हरखू की आखिरी रात पूस की रात थी। ठंड ऐसे जैसे हवा भी चुभ रही हो। हरखू घर की देहरी पर खड़ा था, फटे कंबल को कंधे पर डालते हुए। उसकी पत्नी ने आखिरी बार फिर कहा, मत जाओ, जान निकल जाएगी इस ठंडी में। फसल से पहले तुम चले गए तो क्या बचेगा। हरखू चुप रहा। वह जानता था अगर आज रात पाला पड़ गया तो फसल जाएगी, और फसल गई तो साहूकार आएगा, साहूकार आया तो बेटी की शादी टूटेगी, और बेटी की रोज अपने ही घर में अपमान झेलेगी। उसने नज़र झुका ली। मेहनत करने वाला आदमी बहस नहीं करता, इस सब झेल लेता है। लाठी उठाई, दरवाजे से बाहर निकला। पीछे पीछे उसका कुत्ता भी चल दिया, बिना बुलाए, बिना सवाल। खेत की पगडंडी पर चलते हुए ठंड हड्डियों में उतर रही थी। सांस पहले ही भरी थी, दामे की बीमारी पुरानी थी। हरखू हर कदम पर रुकता, छाती पकड़ता, फिर आगे बढ़ जाता। आज ना जाने क्यों दूर कहीं से आती सियार की आवाज़ उसे डरावनी नहीं लगी। उसे लगा जैसे कोई उसका ही शोक गीत गा रहा हो। खेत पहुंचा तो गेहूं की फसल ओस में भीगी खड़ी थी। महसूस अनाज। उसने अलाव सुलगाया, आग जली पर ठंडी नहीं हरी। हरखू पास ही जमीन पर बैठ गया। पैर नंगे थे, हाथ कांप रहे थे, सांस उखड़ रही थी। कुत्ता बार बार उसके पास आता, उसे सूंघता, जैसे कुछ कह देना चाहता हो। हरखू ने उसके ही सिर पर हाथ रखा, चुप रहा। सुबह हो गई, पर सुबह हरखू के हिस्से में नहीं थी। रात और गहरी हो गई, अलाव धीमा पड़ने लगा। हरखू की सांसें भी। ठंड ने उस रात सिर्फ खेत नहीं जमाया, उसने एक जिम्मेदार बाप, एक कर्जदार किसान और एक मजबूर पति को हमेशा के लिए सुला दिया। सुबह जब गांव वाले जागे तो खेत में हरखू पड़ा था, बगल में उसकी लाठी, धीमी होती आग, और उसका कुत्ता जो अब भी उसे सूंघ रहा था। शायद यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसका मालिक अब कभी नहीं उठेगा। फसल बच गई थी पर हरखू नहीं, और गांव ने इस एक और किसान को ठंड से नहीं बचा पाया, हालात से मरते देखा।